पहले बना रहा हूं एक क्या चीज, स्प्रिंग बूट का यूज करके मैं क्या करूंगा, करंट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। और अभी मैं क्या यूज करूंगा, दोनों यूज करूंगा। पहले हाइबरनेट यूज करूंगा, फिर स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो पहले मैं क्या यूज करूंगा, बोलो, डेटाबेस के लिए हाइबरनेट, फिर क्या यूज करूंगा, स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो हाइबरनेट का मैं एक इंसर्ट का कोड लिख के दिखाऊंगा, यानी इंसर्ट का मेरा क्या बनेगा, फॉर्म। हो सकता है मैं फॉर्म भी ना बनाऊं, चलो फॉर्म बना देंगे यूजर से इनपुट लेने के। मेन क्या है इसमें समझना आपको, मेन है डेटाबेस का कोड कैसे लिखा जाएगा, जैसा स्प्रिंग एमवीसी में लिखा था। बट वहां क्या था, आपको वहां पर आपको अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ा था। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बच जाएंगे। वहां पर ढेर सारी क्या थी, डिपेंडेंसीज थी। यहाँ पर केवल एक डिपेंडेंसी है, एक MySQL कनेक्टर होगा और एक स्प्रिंग डेटा जेपीए। उसी में आपकी हाइबरनेट की भी डिपेंडेंसी डाल दी गई। तो पहले मैं बनाता हूं, फिर आप लोग देखिएगा कौन सा प्रोजेक्ट होगा, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इधर देखो कैसे कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, किसी का भी डेटा हो, एक सिंपल प्रोडक्ट का ले लेते हैं। मेन हमको क्या है बनाना, प्रोडक्ट ऐसे दे दिया, प्रोडक्ट करंट, नाम क्या रखते हैं, करंट ऑपरेशन। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी में अभी तक हम ये दो केवल लेते थे, क्योंकि आप डेटाबेस यूज करना है तो MySQL का ड्राइवर भी चाहिए, उसको ड्राइवर बोलते हैं। जो हम कनेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर। तो MySQL का ड्राइवर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और एक हमें कौन लेना है, क्या लेना है, स्प्रिंग डेटा जेपीए लेना है। ये तीन डिपेंडेंसी, चार डिपेंडेंसी हो गई, क्या क्या, स्प्रिंग डेटा जेपीए, MySQL ड्राइवर, थीम लीफ, स्प्रिंग वेब। नेक्स्ट और फिनिश, दिख रहा है आपको। और यहाँ पर अभी क्या लिख के आ जाएगा, बूट। क्या लिख के आ जाएगा, बूट। यानी हमारा ये बूट का प्रोजेक्ट बन रहा है। पहली बार डिपेंडेंसी, चूंकि पहली बार डिपेंडेंसी डाल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो कौन सी चार डिपेंडेंसी इसमें डालना पड़ेगा जब आप डेटाबेस यूज करोगे, बताओ हमें। स्प्रिंग डेटाबेस जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए, जेपीए MySQL ड्राइवर, हाँ, थीम लीफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये चार अभी हम लेंगे, ठीक है। दो तो हमारे पहले से था, ये बूट लिख के आ गया। अब सबसे पहला काम इसमें तो बाय डिफॉल्ट J2SE का वर्जन क्या है, 1.8 है। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको अपने करना पड़ेगा, तो कॉपी में नोट करिएगा। ये दिख रहा है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। अच्छा बताओ, जब हमारा डेटाबेस से कनेक्शन होगा, तो चाहे हाइबरनेट हो चाहे स्प्रिंग डेटा जेपीए, कनेक्शन करने वाले के पास क्या होना चाहिए, ड्राइवर की क्लास होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए, और हाइबरनेट के केस में बताना पड़ेगा टेबल क्रिएट हो कि ना हो। ये तुमको दिख रहा फाइल फोल्डर कौन सा, SRC मेन रिसोर्सेज। इसके अंदर जाओगे, यहाँ पर एक फाइल दिख रही है, नाम क्या है, बोलो। इसी में जाके हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी यूआरएल वगैरह। कैसे, जो मैं लिख रहा हूं देखो, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम आ जाएगा अपने आप। अगर नेट सही चल रहा है तो ये लिस्ट अपने आप आ जाएगा। कौन सा, ड्राइवर क्लास नेम। क्या लिखना है, नोट पे अभी लिख लो, अगर उस पे हो जाए तो उस पे स्प्रिंग डॉट आगे डेटा सोर्स डॉट पार्ट ड्राइवर हाइफन क्लास हाइफन नेम। ड्राइवर की क्लास बताओ, आप बताओ निहाल, MySQL के ड्राइवर की क्लास का नाम आप बताओ बच्चों, MySQL के ड्राइवर की क्लास का नाम। ऑनलाइन आप लोगों में से कौन बता सकता है MySQL के ड्राइवर की क्लास, com डॉट MySQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ये MySQL के ड्राइवर क्लास का नाम, पूरा पैकेज के नाम के साथ, जिसमें ये क्लास का नाम है और ये सॉरी पैकेज का नाम है और ये उसकी क्या है, क्लास है। इसके बाद आप क्या देंगे, यूआरएल। तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट व्हाट यूआरएल, यूआरएल इक्वल टू क्या कर देंगे, JDBC कोलन MySQL कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306, ये हमारा क्या है, पोर्ट नंबर
स्लैश, आगे क्या दे दीजिएगा, डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम रख देते हैं बूट 5। क्या रख देते हैं, तो बूट 5 नाम का एक डेटाबेस बना लेते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। क्रिएट डेटाबेस बूट 5। कह रहे इस नाम का डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम पहले इसको क्या कर देंगे, ड्रॉप, फिर अपना बना लेंगे और इसको यूज कर लेते हैं। तो हम कौन से डेटाबेस में टेबल वगैरह चाहते हैं, बूट 5, तो यूआरएल में दे दिया बूट 5। अब अगला क्या आ जाएगा, यूजर नेम, देखो लिस्ट में आ जाता है, यूजर नेम क्या है, माईस्क्यूएल का रूट। अगला क्या आ जाएगा, पासवर्ड। लेके मेरा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, यूजर नेम हो गया तो पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे, पासवर्ड इक्वल टू क्या लिख दीजिए, MySQL। ठीक है, ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको याद होगा अगर हाइबरनेट यूज करते थे तो डायलेक्ट बताते थे, शो एसक्यूएल प्रॉपर्टी सेट करते थे, और एक डीडीएल ऑटो प्रॉपर्टी। डायलेक्ट तो यहाँ नहीं बताना पड़ेगा, पर डीडीएल ऑटो प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, जिसमें हम हाइबरनेट को ये कहते थे कि हमारे लिए टेबल बनाओ। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट, कौन सी प्रॉपर्टी, पूरा देख ले, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल हाइफन ऑटो इक्वल टू क्या कर दीजिएगा, ट्रू, नहीं अपडेट। अपडेट में क्या होगा बच्चा, आपने अपडेट अगर सेट कर दिया, इसका मतलब आपने अपने बैकएंड को, चाहे वो हाइबरनेट हो चाहे स्प्रिंग डेटा जेपीए हो, दोनों को क्या बता दिया, अपडेट अगर डाला है तो इसका मतलब अगर टेबल एग्जिस्ट ना कर रही हो, क्या ना एग्जिस्ट कर रही हो, तो टेबल क्या कर दो, क्रिएट कर दो, और अगर टेबल एग्जिस्ट कर रही हो तो क्रिएट ना करो। और अब हमें क्या बताना है, एसक्यूएल की प्रॉपर्टी शो करानी है, जो एसक्यूएल हमारा चल रहा है शो एसक्यूएल वाली, तो जेपीए डॉट वाट शो एसक्यूएल, इसको क्या कर दीजिएगा, ट्रू। इसका मतलब हम अपने बैक जो हमारा डेटा लेयर पे काम करेगा हाइबरनेट या स्प्रिंग डेटा जेपीए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि आप हमारी एसक्यूएल क्वेरी क्या करो, शो करो, शो द एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी समझे, अरे जो एसक्यूएल क्वेरी बनाएगा वो इंसर्ट डिलीट अपडेट, ये वैल्यू कहां सेट करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। कंफर्म है, बोलिए, ऑनलाइन आप लोग कंफर्म है ना, यस सर। ड्राइवर क्लास नेम सेट कर दिया, यूआरएल सेट कर दिया, यूजर नेम सेट कर दिया, पासवर्ड सेट कर दिया, डीडीएल ऑटो प्रॉपर्टी सेट कर दिया, शो एसक्यूएल प्रॉपर्टी सेट कर दिया। ठीक, बस इतना करना होगा, चाहे हाइबरनेट यूज करना होगा या आगे मैं जो कराऊंगा स्प्रिंग डेटा जेपीए। ये जो प्रोजेक्ट बनेगा पहले मैं किससे कराऊंगा, हाइबरनेट से, फिर इसको किससे कराऊंगा, स्प्रिंग डेटा। अभी प्रोजेक्ट में केवल मैं क्या कराने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड इंसर्ट कराने। कंफर्म है ना, बड़ा सिंपल सा, एक एक करके बनाओगे कभी गड़बड़ बने करेगा। 4-5 प्रोजेक्ट बना डालो, इंसर्ट का अलग बना लो, डिलीट का, फिर सबको इंटीग्रेट करोगे, मेनू बना के कर लो। सीखने का तरीका यही है। तुम लोग क्या करते हो, मेरे पूरे प्रोजेक्ट को लिखना शुरू कर देते हो, लिखने वाला कभी कामयाब होगा नहीं। एक तो जैसे जो इंसर्ट का तरीका रहेगा वही डिलीट और अपडेट करेगा, एक करके देख लो ना, इतना लंबा यूआई के चक्कर में क्यों पड़े हो। अब आगे क्या होगा बच्चा, आगे बताइए। अरे अब हम लोग पहले फ्रंट एंड का कोड लिख दें। फ्रंट एंड में हमको एक फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्म। फॉर्म का मतलब टेम्पलेट। टेम्पलेट कहाँ रखते हैं, टेम्पलेट फोल्डर में। कौन से फोल्डर में, टेम्पलेट फोल्डर में। सीएसएस भी इसकी बना सकते हैं आप लोग चाहे तो, लेकिन इनलाइन सीएसएस यूज कर लो, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो टेम्पलेट में गए, न्यू, यहाँ पर क्या ले लो, फाइल। फाइल जानते हो ना, फाइल का नाम दे दो insert डॉट वाट HTML, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा टैग, HTML टैग। अभी भी बार है, थोड़ा स्लो चल रहा है ये। HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर
टेबल, टेबल में स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर, इनलाइन सीएसएस यूज कर रहा हूं मैं, px सॉलिड ब्लू या सिल्वर कर दो। इतना स्लो काम कर रहा है, पता नहीं क्यों यार, इतना स्लो मेरा काम नहीं करता, स्लो काम कर रहा है। फॉन्ट हाइफन साइज कोलन 22 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन कोलन व्हाट ऑटो, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सल। ये हमारा टेबल बन गया। इंसर्ट का फॉर्म बना रहे हैं। टेबल के अंदर कौन सा टैग, टीआर, टीआर के अंदर टीडी, टीडी में हमने क्या लिखा यहाँ पर, इंटर प्रोडक्ट आईडी, फिर टीडी, देखते जाइएगा। इसके अंदर एक इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, पीआईडी, और स्टाइल में इसका फॉन्ट दे देते हैं, तो फॉन्ट हाइफन साइज कोलन 20 पिक्सल। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब कि वैल्यू डाले बिना सबमिट नहीं होगा। नेम पीआईडी दे रखा है ना, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कुल 4 वैल्यू ले रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी, फिर प्रोडक्ट का क्या नेम, और यहाँ पर फील्ड में क्या दे देंगे, नेम, ठीक है। फिर प्रोडक्ट का ब्रांड, और यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, ब्रांड। लास्ट में क्या, प्रोडक्ट का प्राइस, और यहाँ क्या दे दीजिएगा, प्राइस, ठीक है। 4 चीजें हो गई। फिर यहाँ पर एक रो ले लिया, टीआर से क्या बनेगा, रो, रो के अंदर टीडी, टीडी में पॉलीस्पाइन इज इक्वल टू 2, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट क्या कर दें, राइट। और बटन, बटन के लिए कौन सा टैग, बटन, सेव रिकॉर्ड, बहुत है। फील्ड का नाम याद रखिएगा, इसी नाम से अब ये फ्रंट एंड हमारा रेडी है, ठीक है। एक और हो जाएगा जो मैसेज दे देगा कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव कर दिया गया, कंफर्म है। सेव डॉट व्हाट, HTML, ये सेव डॉट HTML। इसके अंदर एक डिव ले लिया, डिव के अंदर स्टाइल में जाके अलाइनमेंट बता देते हैं, टेक्स्ट हाइफन अलाइन कोलन व्हाट सेंटर, और यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, प्रोडक्ट रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसी के अंदर फिर यहाँ पर एक हम एंकर टैग ले लेंगे, और एंकर में लिख देते हैं इंसर्ट मोर रिकॉर्ड, और यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट हाइफन साइज कोलन 20 पिक्सल, और href इज इक्वल टू, है ना, इंसर्ट, इंसर्ट, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए, ये फ्रंट एंड हमारा रेडी है, क्या रेडी है। अब हम किसका कोड लिखने जाएंगे, बैक एंड का। ये भी नहीं बोल पाते तुम लोग यार। अब किसका कोड आएगा, बैक एंड का। तो बैक एंड में क्या क्या बना लें, पहले पैकेजेस, कौन कौन सा पैकेज बनेगा, एक तो कंट्रोलर के लिए बनेगा, फिर एक किसके लिए बना लीजिए, सर्विस के लिए, फिर किसके लिए बनाइए, बोलो यार,
रिपोजिटरी के लिए, थोड़ा साथ दो आप, एक और एंटिटी के लिए। अभी हम इंटरफेस नहीं बनाएंगे, तब क्लास से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी रिपोज एंटिटी में जाइए, क्लास का नाम क्या रख दीजिए, प्रोडक्ट। क्लास का नाम क्या रख दिया, प्रोडक्ट रख दिया, ठीक है। इसको एंटिटी बनाने के लिए कौन सा एनोटेशन बोले, एंटिटी एनोटेशन। कभी कभी आता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगेगा, घबराइएगा मत। इसके अंदर पहली फील्ड प्रोडक्ट का प्राइवेट नहीं, प्रोडक्ट आईडी, और इसको क्या बना दीजिए, आईडी प्राइमरी की। फिर अगली फील्ड नेम, 4 वैल्यू के लिए नेम। अगली फील्ड ब्रांड, नेक्स्ट फील्ड प्राइस, और फाइनली गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, ये गेटर एंड सेटर हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी रिपोजिटरी। रिपोजिटरी में क्या बनाएंगे, सीधे क्लास प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ठीक है। हम इंटरफेस नहीं बना रहे, आगे चल के जब बड़ा बनेगा तो इंटरफेस। रिपोजिटरी बनाने के लिए कौन सा नोटेशन, रिपोजिटरी। इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, डेफिनेटली इसकी डिपेंडेंसी होगी सेशन फैक्ट्री, और सेशन फैक्ट्री से क्या बनेगा, सेशन और ट्रांजैक्शन। तो प्राइवेट सेशन ले लीजिए, सेशन का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करिएगा। और एक किसका ले लीजिए, ट्रांजैक्शन का, ठीक है। ट्रांजैक्शन का रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। ये सब चीजें हम उसमें कर चुके हैं, किसमें, स्प्रिंग एमबीसी में। फिर हम अपनी क्लास का क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर। कौन सी क्लास, प्रोडक्ट रिपोजिटरी। और अब इसके थ्रू इंजेक्ट कराएंगे किसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, सेशन फैक्ट्री का। कह देंगे इंजेक्ट कर दो, इंजेक्ट हो जाएगा। ऊपर कौन सा एनोटेशन लगा लीजिएगा, वैसे नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, ऑटो ऐड, ठीक है ना, इंजेक्ट कराने के लिए इसको कॉल करके। अब हम यहाँ पर सेशन का हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। सेशन के ऑब्जेक्ट के लिए सेशन फैक्ट्री का कौन सा मेथड कॉल किया जाएगा, ओपन सेशन। इट विल गिव यू ऑब्जेक्ट ऑफ सेशन इंटरफेस। अब हमको किसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू सेशन डॉट गेट ट्रांजैक्शन। अब हमें क्या मिल गया, ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। यहां तक खत्म हो गई कहानी, मतलब ये तो सेशन फैक्ट्री का काम ओके। इसके बाद क्या आएगा, सर्विस। सर्विस की क्लास बनाइए, क्लास का नाम क्या रख दीजिए, प्रोडक्ट सर्विस। सर्विस के लिए कौन सा नोटेशन, सर्विस नोटेशन। इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, ये किसके मेथड को कॉल करेगा, बोलो। तो इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, प्रोडक्ट रिपोजिटरी। तो प्राइवेट इसे इंजेक्ट करा दो, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी इसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी। इंजेक्ट कराने के लिए कौन सा नोटेशन, ऑटो ऐड, हो गया। बोलिए अब क्या बनाएंगे आप, बचा क्या, कंट्रोलर। न्यू क्लास व्हाट, प्रोडक्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाने के लिए कौन सा नोटेशन, कंट्रोलर। और इसकी मैपिंग भी कर देते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ दे दिया प्रोडक्ट, बहुत। अब इसकी डिपेंडेंसी बोलो, प्रोडक्ट सर्विस, प्राइवेट टाइप का प्रोडक्ट सर्विस, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट सर्विस, रेफरेंस वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट वाला पेज यूजर को भेजा जाना चाहिए। तो प्राइवेट रिटर्न टाइप पब्लिक स्ट्रिंग गेट
इंसर्ट व्यू, राइट, इंसर्ट प्रोडक्ट व्यू, और व्यू में क्या होता है पेज, और पेज का नाम क्या हमारा रिटर्न इंसर्ट है, पेज का नाम इंसर्ट है। तो मैपिंग नेम भी कुछ भी रख सकते हैं आप, मैं रखूंगा क्या इंसर्ट ही रखूंगा। तो रिक्वेस्ट मैपिंग इसका इससे कोई लेना देना नहीं बच्चा, ये हमारे टेम्पलेट का नाम है और ये हमारी इस मेथड का क्या है मैपिंग नेम है, दोनों का नेम फॉर्चुनेटली क्या हो गया सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप लॉन्च करो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दीजिए। ये लॉन्च करने का कोड लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये हमारे क्या करेगा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देगा। देखो आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया और यहाँ पर देखोगे स्टार्ट हो गया सर्वर पर, कौन से सर्वर पर, यस 8080। टेबल वगैरह अभी नहीं बनाएगा, जब पहली बार रिक्वेस्ट जाएगी तो हो सकता है टेबल वगैरह बनाए या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, बन गई है टेबल। देखिए अरे चूंकि डिपेंडेंसी जैसे क्रिएट होगी ना सारे ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट बनाएगा जब प्रोडक्ट रिपोजिटरी का, तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर में क्या पास करेगा सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, और जब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनता है इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। अगर आप हाइबरनेट यूज करते हैं या स्प्रिंग डेटा जेपी हाइबरनेट का एक्सटेंशन है, दोनों का समझ लो, तो अगर आप हाइबरनेट यूज करते हैं तो टेबल क्रिएट करने वाला काम कब होता है, क्या उसके लिए हम कुछ करते हैं, आंसर नहीं। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्या बनाएगा सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएगा, चाहे हमारा प्रोजेक्ट बनाए चाहे हमारे प्रोजेक्ट के लिए कोई और बनाए, जैसे ही क्या बनेगा सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट डेटाबेस से कनेक्शन हो जाएगा और टेबल क्रिएट कर दी। देखो टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, कंफर्म है। यहाँ पर एक टेबल बन गया होगा, शो टेबल्स करके देखो, किस नाम से, प्रोडक्ट नाम से, कंफर्म है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूआरएल टाइप करेंगे अपने प्रोजेक्ट की। यूआरएल क्या है, http://localhost: बोलो product/URL, इंसर्ट वाला फॉर्म आ जाना चाहिए, आ गया। अब इसी में इसी के क्लिक पर रिकॉर्ड क्या कराना है, इंसर्ट कराना है। फाइटिंग की स्पेलिंग गलत कर दी क्या, डबल डी, अब अगली रिक्वायरमेंट क्या है कि सेव पे क्लिक किया जाए तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो फॉर्म का क्या लेंगे, एक्शन, एक्शन में यूआरएल दे दीजिए क्या, सेव, और यहाँ पर मेथड पोस्ट रख दीजिएगा, नेसेसरी डेटा दिखता रहता है वहां पर, हम नहीं चाहते डेटा। अब सेव का क्या बनाइए, जल्दी बोले यार, हैंडलर पब्लिक स्ट्रिंग सेव प्रोडक्ट रिकॉर्ड, इसको क्या चाहिए, इस मेथड को प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का, इस मेथड को कॉल कौन करेगा अमित, ये मेथड किसके द्वारा कॉल किया जाएगा, ये जितने भी मेथड कंट्रोलर के अंदर आप बनाते हैं जिनको मैप करते हैं वो सारे मेथड कॉल किए जाते हैं फ्रंट कंट्रोलर के द्वारा, किसके द्वारा, और फ्रंट कंट्रोलर को कौन कॉल करता है, वेब सर्वर, और वेब सर्वर को कुछ कौन कॉल करता है, वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर किसे कॉल कर देगा, फ्रंट कंट्रोलर को, फ्रंट कंट्रोलर कंट्रोलर के मेथड को कॉल करेगा, और हम फ्रंट कंट्रोलर से बोलेंगे कि तुम इसको क्या करो, प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या दे दो, रेफरेंस, तो हमारा फ्रंट कंट्रोलर इसको दे देगा प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट का, और प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर करेगा, फॉर्म का डेटा, जो फॉर्म में डेटा मैंने डाला होगा, अरे यूजर डालेगा वो वाला। अब इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसको दिया जाए, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया जाए प्रोडक्ट सर्विस को, तो प्रोडक्ट सर्विस का एक मेथड कॉल करिए सेव प्रोडक्ट, और इसमें क्या पास कर दीजिए, प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और ये मेथड अभी बना नहीं है सर्विस में, तो सर्विस में क्या कर दे क्रिएट, और ये कुछ नहीं करेगा, ये सीधे सीधे क्या करेगा, प्रोडक्ट रिपोजिटरी का मेथड कॉल कर देगा, किसका मेथड, मेथड कॉल कर दिया ऐड या इंसर्ट, मेथड का नाम रख देते हैं क्या, इंसर्ट प्रोडक्ट, और इसमें क्या पास कर दिया, प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट का, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इंसर्ट प्रोडक्ट नाम का मेथड नहीं बना है, तो हम बना देते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस
प्रोडक्ट रिपोजिटरी के इंसर्ट प्रोडक्ट के अंदर हम सेशन का ट्रांजैक्शन पहले क्या करिए, बिगिन। तो ट्रांजैक्शन डॉट व्हाट, बिगिन, और ट्रांजैक्शन क्या करें, कमिट। और यहाँ पर सेशन का मेथड कॉल करिए कौन सा, सेव, और इसमें क्या पास कर दीजिए, प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब जब ये काम हो जाएगा तो हम प्रोडक्ट कंट्रोलर से यहाँ रिटर्न करवाएंगे क्या, रिटर्न ऑफ व्हाट, हमने जो सेव वाला पेज मैसेज बना रखा वो पेज मैसेज। हो गया, काम खत्म, बन गया प्रोजेक्ट। ठीक है, लॉन्च करते हैं। इसके बाद सेम सभी लोग मुझे करके दिखाएंगे। आई विल नॉट शेयर द कोड, मैं कोड शेयर नहीं करूंगा, आप लोग करके दिखाएंगे। 2 डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा डालनी होगी, नेट ऑन करके 2 डिपेंडेंसी एक नया प्रोजेक्ट बना के करिए। अभी नहीं, मेरा पहले हो जाने दीजिए, देखते जाइए। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर क्या डालिए, प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नेम है ना, प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट का प्राइस। कहाँ क्लिक करिए, ठीक है यार। मैंने ड्यू में अलाइनमेंट सेंटर लिया है, सेंटर में क्यों नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक एक प्रोडक्ट की एंट्री हो गई, चेक करिए, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम व्हाट प्रोडक्ट, आया कि नहीं आया रिकॉर्ड, कितना आसान है। हाइबरनेट यूज किया, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आई है नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन वही थी किसकी, डेटा बेस वाले, ठीक। इंसर्ट मोर रिकॉर्ड, फिर से आ गए 102 लैपटॉप डेल, प्राइस कर देते हैं 56,000, सेव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सेव हो गया। इंसर्ट मोर रिकॉर्ड 103, प्रोडक्ट नेम कीबोर्ड, ब्रांड लॉजिटेक, प्राइस 2000, कहाँ क्लिक करिए, सेव रिकॉर्ड, देखिए तीनों रिकॉर्ड सेव हो गए। चलिए करिए आप लोग, नेट ऑन हो जाएगा ना, चलिए करके दिखाइए मुझे सभी लोग। ऑनलाइन आप लोग भी करेंगे इसे और करके मुझे दिखाएंगे।